हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 9th क्लास की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री इसकी समरी डिस्कस करेंगे। समरी, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, थीम एक ही बात है। उसमें आप ये अगर उस आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कहीं पे भी पूछा जाता है, आप ये लिख सकते हो। समझने के लिए भी ईजी है और लिखने के लिए भी ईजी है। ठीक है। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, क्या बताया गया है? जो हमारी पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैंस क्रुएलिटी टुवर्ड्स नेचर। कहते ये किसका विवरण है? डिस्क्रिप्शन होता है बताना, किसके बारे में बताया गया है? जो एक इंसान की क्रुएलिटी है। क्रुएलिटी क्या होता है? क्रूरता। किसकी क्रूरता? आदमी की क्रूरता। किसके प्रति? नेचर के प्रति, कुदरत के प्रति। कि इंसान है, हमें भगवान ने इंसान तो बना दिया, बट हम क्या कर रहे हैं? नेचर को ख़राब कर रहे हैं। अपने फ़ायदे के लिए नेचर को नष्ट कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्रुएलिटी मतलब होता है क्रूरता। द पोइट सेज दैट इट इज़ नॉट सिंपल टू कट अ ट्री। अब पोइट बोल रहा है, कहता पेड़ को काटना इतना आसान है। आपने एक्स लिया, ब्लेड लिया, कुछ भी लिया, क्या आप जाके पेड़ पे मारोगे? क्या पेड़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगा? इतनी आसानी से आप काट सकते हो पेड़ को? नहीं। अगर उसके उल्टा हम बोलें कि आपने एक ब्लेड लिया, आप किसी इंसान के गले पे जाके मारो, वो बंदा तो वहीं पे मर जाएगा। तो इसलिए पोइट ने बताया है कि ट्री को काटना इतना आसान टास्क नहीं है। द ट्री हैज़ ग्रोन स्लोली ओवर द ईयर्स। कहता है ट्री को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। कितने ही सालों लग जाते हैं ट्री को बड़ा होने में। ऑब्जर्विंग, क्या क्या सोखता है? ठीक है। ट्री अभी धरती के नीचे, उसकी रूट्स कहाँ पे है? ज़मीन के नीचे। ठीक है। क्या क्या लेता है? एयर, वाटर, सनलाइट। ठीक है। उसकी रूट्स क्या क्या ऑब्जर्व करती हैं? हवा भी लेती हैं, पानी भी लेती हैं और सूरज की रोशनी भी। एंड द रिमेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द अर्थ। और जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हैं वो कहाँ से ले लेते हैं? अर्थ की लेयर्स से। द पोएट सेज दैट द ग्रोइंग स्टेज ऑफ ट्री इज सिमिलर टू ह्यूमंस। अब पोएट क्या बोल रहा है कि ट्री जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे हम ह्यूमंस बड़े होते हैं, वैसे वैसे कौन बड़ा होता है? ट्री। देखो, ट्री को ऐसे तो नहीं आप एक आज बीज लेके आए, वहाँ पे आपने पौधा उगाना है कि हाँ आज उगा दिया कल को बड़े होगी, ऐसे तो नहीं होता। जैसा बच्चा छोटा बेबी होता है, बड़ा होता है, टाइम लेता है आप अपनी स्टेज पे पहुँचने के लिए, वैसे वैसे क्या होते हैं? ट्री अपना टाइम लेते हैं बड़ा होने में। द मेयर एक्ट ऑफ हैकिंग एंड चॉपिंग वॉन्ट बी इनफ टू डिस्ट्रॉय इट। कहते सिर्फ, मेयर मतलब ओनली, सिर्फ कहते हैकिंग। हैकिंग होता है जो जो से ऊपर मारना है या कट इन टू पीसेस, चॉप करना। चॉपर होता है ना, किचन में यूज़ करते हैं चॉपर, मतलब किसी चीज़ को चॉप कर देना, छोटे छोटे पीसेस में काट देना। वॉन्ट बी इनफ टू डिस्ट्रॉय इट। कहते हैं सिर्फ उसके ऊपर जोर से वार करना या उसको छोटे छोटे पीसेस में काटना ही इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पेड़ आपका डिस्ट्रॉय हो गया। टू डिस्ट्रॉय अ ट्री कम्प्लीटली यू विल हैव टू पुल इट आउट ऑफ द अर्थ केव। कहते हैं अगर आप एक्चुअल में ट्री को मारना चाहते हो ना, मतलब अगर आपने सोच लिया, आपने कुल्हाड़ी ली, उसको उसके ऊपर वार किया, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देते हो, ठीक है, थोड़ी सी आपने पेड़ की बाग को उतार लिया, वैसे काम नहीं बनेगा। ये नहीं सोचो कि आप पेड़ मर गया, ख़त्म हो गया, नहीं। अगर आप उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पुल करना पड़ेगा। कहाँ से? अर्थ की केव से। इसका मतलब क्या है? केव का मतलब क्या होता है? देखो, गुफा, गुफा, शेल्टर। अब किस लिए? देखो, जैसे हम बोल देते हैं एनिमल्स, लायन है, लायन कहाँ पे रहता है? अपनी केव में रहता है बचने के लिए। अब ट्री है, ट्री कहाँ पे रहता है? दिख तो हमें बाहर रहा है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे, बट एक्चुअल में जो ट्री का सारी काम है, जो एयर, वाटर, सनलाइट, वो कहाँ? रूट्स में पहुँचता है ना, रूट से बड़ा होता है ना। तो वही बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको ट्री को ख़त्म करना है, तो आपको उसकी रूट्स को, वहाँ से ट्री को बिल्कुल रूट्स के साथ खींचना पड़ेगा, तभी आप से उसको, पेड़ को पूरी तरह से मार सकते हो। अब पेड़ के देखो जो एक्चुअल है वो कहाँ होती है? अर्थ के नीचे। इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है पुल इट आउट फ्रॉम अर्थ केव, कि उसकी जो रहने की जगह है वहाँ से आपको ट्री को निकालना पड़ेगा। ओनली देन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज़
एक्सपोज्ड। इसी तरह से क्या है, जो ट्री की एक्चुअल ताकत है कहाँ पे है, उसके रूट्स में, तो उसकी जो असली ताकत है वो बाहर आ पाएगी। समझ आया क्या बताया? ट्री को कहते हैं सिर्फ आप कुल्हाड़ी से मारोगे वहीं पे ट्री ख़त्म नहीं होगा, आपको उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उसको रूट से पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप क्या है उसकी असली ताकत को ख़त्म कर सकते हो, उसकी असली ताकत बाहर निकल के आ जाएगी। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ट्री, कहते वही जो रूट्स है वही उसकी क्या है मोस्ट सेंसिटिव नाजुक पार्ट्स होती हैं। बिकॉज इट वॉज हिडन फॉर ईयर्स अंडर द अर्थ, क्योंकि कहते वो कितने ही सालों धरती के अंदर तक छुपे रहते हैं। हिडन मतलब छुपे रहना, कितने ही साल धरती के नीचे छुपे रहने की वजह से उसमें वो ताकत बन जाती है। मैन फर्दर टॉर्चर्स द ट्री, कहते देखो इंसान ने अब उसको पकड़ के रोप की हेल्प से बाहर तो निकाल लिया, बट फिर क्या करता है, टॉर्चर करता है। कैसे? बाय स्कॉचिंग एंड चॉकिंग। ठीक है, स्कॉचिंग होता है झुलसाना, धूप में झुलस जाना, उसको बोलते हैं हम स्कॉच। एंड चॉकिंग, चॉकिंग होता है, वैसे तो चॉक वर्ड होता है कि हम गले में उसको, जैसे बोलते हैं चॉकिंग द थ्रोट, गले में कुछ फंसा के किसी को मार देना। अब क्या है, उसको पेड़ को क्या करते हैं, उसकी अपनी रूट से अलग कर देते हैं, और कहाँ पे मरने के लिए छोड़ देते हैं उसको, इन द सन एंड एयर। देखा होगा आपने कहीं पे ट्रीज़ कट करते हुए देखे होंगे लोग, वो क्या करते हैं रस्से की हेल्प से उसको बाहर तो निकाल लेते हैं, वहाँ पे वो पेड़ कितने ही टाइम पड़ा रहता है धूप में, सड़ जाता है बिल्कुल ही बुरी तरह से। फाइनली द प्रोसेस ऑफ ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग टेक्स प्लेस। अब इसका क्या मतलब है, जब पेड़ को उन्होंने धूप में रख दिया, ठीक है, छोड़ दिया, रूट्स को उसको बाहर निकाल दिया, अब रूट्स को उनको देखो सनलाइट नहीं मिल रही, प्रॉपर न्यूट्रिशन वो अर्थ से नहीं ले पा रहा ट्री, तो क्या करता है, बाहर पड़ा पड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, और वहाँ पे पड़ा पड़ा क्या है, सख्त होने लगता है। और ट्विस्ट, पत्तों को देखा है या उसकी बाग को देखा है कभी, जो छिल्लर से उतरते हैं, वो पड़े पड़े क्या है, ब्राउन भूरे रंग की होने लगती हैं, सख्त हो जाती हैं बिल्कुल। और ट्विस्ट, ट्विस्ट होता है मुड़ने से लगते हैं, जैसे पत्ता देखा है, सूखा पत्ता क्या करता है, पहले तो देखो ग्रीन लीफ बिल्कुल सीधा होता है, जब वो धूप में पड़ा रहता है कैसे देखो मुड़ सा जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। वही बोला गया है कि अगर आप उसको बाहर छोड़ दोगे ना उखाड़ के, तो क्या करेगा, ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और ट्विस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी उस पेड़ की। एंड द ट्री इज़ कम्प्लीटली किल्ड, इस तरह से कहते हैं वो जो ट्री है पूरा का पूरा मर जाता है। ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स बट नो वन रियलाइजेज इट, कहते हैं ट्रीज़ हमारे एक्चुअल जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसको समझ नहीं पाते, इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो समझ आ गई ये पोएम, इसका मेन आइडिया, मेन थीम क्या है। पोइट बताना चाह रहा है कि इंसान है जो नेचर के ऊपर कितनी क्रूरता क्रूरता दिखाते हैं उसको मारने के लिए, सिर्फ किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए। आई होप ये पोएम आपको अब समझ आ गई होगी। थैंक यू।